नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। करंट अफेयर में क्यों चर्चा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ के साथ स्टैटिक जीके देखेंगे जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करके जाना, अगर नहीं भी अच्छी लगे तो डिसलाइक जरूर कर देना। और साथ के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्विज को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, अभी जुलाई में ही WHO ने दक्षिण पूर्वी एशिया के किन दो देशों को रूबेला और खसरा से मुक्त होने की अभी घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे साउथ ईस्टर्न एशिया के थे, वो थे फ्रेंड्स श्रीलंका और मालदीव। इन दोनों देशों को अभी WHO ने रूबेला और खसरा, खसरा को इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स, दोनों से मुक्त कर दिया गया, श्रीलंका और मालदीव, याद रखेगा। और WHO का जो टारगेट ईएल है रूबेला और मीजल्स के लिए, रूबेला और खसरा के लिए, वो है 2023। ठीक है, 2023 WHO ने टारगेट ईयर रखा है, लेकिन उससे पहले ही श्रीलंका मालदीव ने दोनों ही मुक्त कर दिया है WHO के दौरान। WHO ने कहा है श्रीलंका और मालदीव दोनों ही रूबेला और खसरा से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे 3-4 साल 2014-15 से ही या 16-17 से ही कोई भी केस नहीं आए रूबेला और खसरा से इन दोनों देशों के बीच। तो इसलिए WHO ने श्रीलंका और मालदीव को दोनों रूबेला और खसरा से मुक्त कर दिया है। WHO का जो टारगेट ईयर है रूबेला और खसरा को मिटाना, वो है 2023, याद रखिएगा। बात करूं मैं यहाँ के श्रीलंका और मालदीव की, तो श्रीलंका के करंटली जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुर, याद रखिएगा। और श्रीलंका के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो है फ्रेंड गोतबाया राजपक्षा, और जो प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं मैं मालदीव की बताऊं, राजधानी है माले, और मालदीव की जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद सलीह। ठीक है, कौन है? मोहम्मद सलीह, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के किस परीक्षण को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा रहा था WHO के द्वारा, तो फ्रेंड SCQ परीक्षण था। SCQ की जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और बेसिकली ये एक मलेरिया की दवा है, और ये अभी कोविड-19 मरीजों के ऊपर इसका परीक्षण हो रहा था, लेकिन अभी WHO ने ये परीक्षण है, टेस्टिंग बर्खास्त कर दिया, क्योंकि फ्रेंड इससे बताया जा रहा है कि इससे जो पर्सन है जिसे ट्रीट किया जा रहा है इस दवाई से, उसकी इससे मौत भी हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये लिवर को प्रभावित करती है, मानव शरीर के यकृत को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसलिए इस परीक्षण को WHO के द्वारा अभी रोक दिया है, याद रखिएगा। और बता दूं फ्रेंड, जो SCQ परीक्षण है ये बेसिकली मलेरिया में निदान देने की होती है। मलेरिया की मैं बात करूं तो मलेरिया, जो कि फ्रेंड्स प्रोटोजोआ परजीवी एक वाहक मादा एनाफिलीज, नाम याद रखिएगा, एनाफिलीज से होती है। ठीक है, मलेरिया जो रोग है वो मादा मच्छर होता है, एनाफिलीज जिसका नाम होता है, उससे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो SCQ है हाइड्रोक्लोरोक्विनोन है, ये इससे निजात दिलाने में मदद करती है मलेरिया रोग में। ठीक है, तो हाल ही में इस परीक्षण को रद्द कर दिया WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। WHO ने नया टीका विकसित करने के लिए किसे अपनाया है? तो फ्रेंड्स, किस चैलेंज को अपनाया है? तो फ्रेंड्स, ये अपनाया है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को अपनाया अभी WHO ने। फ्रेंड, बेसिकली जो WHO ने एक नया टीका विकसित करने के लिए, तो जितने भी चीफ साइंटिस्ट हैं WHO के, जो शीर्ष साइंटिस्ट हैं, अन्य अन्य देशों में कार्यरत हैं साइंटिस्ट, तो उनसे कहा है कि फ्रेंड जल्द से जल्द वैक्सीन डेवलप कीजिए इस कोरोना वायरस के लिए और लोगों पर टेस्ट कीजिए। ठीक है, और उसी के लिए इसने एक नया चैलेंज अपनाया, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, फोटो भी यहाँ लगाई है मैंने, तो फ्रेंड्स आप देख के ही पहचान गए होंगे, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि फ्रेंड्स अभी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं भारत के, डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये फ्रेंड्स साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के भी मिनिस्टर हैं, और इनकी जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक, याद रखिएगा। तो अभी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में, याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है?
तो फ्रेंड किसने रोक लगाई है? तो ये हाल ही में फ्रेंड अमेरिका देश ने लगाई है। तो फ्रेंड्स इसलिए फंडिंग पर रोक लगा दी है क्योंकि अमेरिका देश कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कोरोना वायरस है उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, और उसने चीन की जो जानकारियां हैं, जहां से चीन से निकला है वायरस, उसकी जो जानकारी बहुत बाद में शेयर करी। शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन को पहले से ही पता था, लेकिन उसने जानकारी बहुत देर से बताई, और इस पे भी आरोप लगाए थे अमेरिका ने बहुत सारे। तो अमेरिका ने हाल ही में इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। बता दूं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करता है वो अमेरिका ही करता है WHO को, याद रखिएगा। और चीन से भी थोड़े तनाव हो गए थे अमेरिका के, और इस वजह से भी जो फोकस है विश्व स्वास्थ्य संगठन का वो चाइना की तरफ ज़्यादा है, अमेरिका की तरफ कम है, क्योंकि अमेरिका में बहुत केस हो गए। इसलिए अमेरिका ने अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन से तनाव के चलते इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है, याद रखिएगा। और अमेरिका ही सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 अप्रैल को, याद रखिएगा 25 अप्रैल। और मैंने बताया अभी मलेरिया किससे फैलता है फ्रेंड, बेसिकली प्रोटोजोआ परजीवी होता है एनाफिलिस, ठीक है, एनाफिलिस होता है मादा, और इसके द्वारा ये मलेरिया फैलता है, याद रखिएगा। और 25 अप्रैल को मनाया गया। इसकी जो थीम थी ये भी मैं बता दूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है थीम। तो इसकी जो थीम थी वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ठीक है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ दिया है? तो फ्रेंड हाल ही में WHO से तनाव के कारण अमेरिका ने ही, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई घोषणा की कि मैं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ दूंगा, क्योंकि ये चीन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसने फ्रेंड्स जो नोवल कोरोना वायरस है वो बहुत देर से इसने देशों में सूचना दी, और हमारे जो अमेरिका देश है उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित कोरोना वायरस से हो चुके हैं मरीज। तो फ्रेंड इसलिए इससे तनाव बढ़ गया विश्व स्वास्थ्य संगठन से, और अमेरिका कह रहा है कि ये चीन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अमेरिका पर कम फोकस कर रहा है। तो फ्रेंड इसी ने हाल ही में फंडिंग रोक दी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी छोड़ दिया अमेरिका ने, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, WHO की टीम ने कोरोना जांच के लिए किस देश में अपनी टीम भेजी है? तो किस देश में अभी भेजी है? तो फ्रेंड्स ये भेजी है चाइना में, चाइना में भेजी है। तो फ्रेंड्स चाइना में अभी ये कम से कम 3 से 4 महीना गुजारेगी जो WHO की टीम है, और ये बताएगी कि ये कोरोना का प्रसार कहाँ से फैला, कैसे मानव में ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ कोरोना का, और उद्गम वुहान में कैसे हुआ। तो ये सब जांच करके बताएगी WHO की टीम। तो एक सीक्रेट मिशन भेजा है WHO ने, याद रखेगा। और कहाँ भेजा? चाइना में। तो ये वुहान जाएगी, वहाँ ये टेस्टिंग करेगी कि कैसे नोवल कोरोना वायरस का कोविड-19 का उद्गम हुआ, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो WHO ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब रखा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, याद कर लीजिए, इतिहास में दर्ज हो गया है इसका नाम कोविड-19 का। तो फ्रेंड कोविड-19 दिया था 11 फरवरी 2020 को, आधिकारिक पुष्टि की थी WHO ने, याद रखिएगा। और पहले इसे जाना जाता है नोवेल कोरोना वायरस का, या सार्स वायरस कहा जाता था, या इसे कहते हैं नोवल कोरोना वायरस कहा जाता था। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज इसका फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो ये 11 फरवरी 2020 को आधिकारिक WHO ने पुष्टि की, ये जरूर याद कर लेना डेट, 11 फरवरी 2020। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, करीब आज से 72 साल पहले। आप देख सकते हैं जब WHO की स्थापना हो रही थी, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स ये डेट जो है ना विशेष याद रखनी है आपको, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और इसी की स्थापना पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, WHO के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। WHO के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ब्रोक चिसहोम, जिनका जो कार्यकाल रहा था 1948 में जब स्थापना हुई थी, तो ये 1948 से 1953 तक ये डायरेक्टर जनरल या अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे, ब्रोक चिसहोम, ठीक है। बेसिकली जो ब्रोक चिसहोम है वो कनाडा के व्यक्ति थे, ठीक है, कनाडा के थे, और इन्होंने WHO के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, याद रखिएगा, इनका नाम है ब्रोक चिसहोम। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, वर्तमान
WHO के महानिदेशक या कहते हैं डायरेक्टर जनरल या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? वो है टेड्रोस अथानम। याद कर लीजिए, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेड्रोस अथानम। बेसिकली इनकी जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो इथोपियन है। ठीक है, इथोपिया देश को ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये अभी WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अथानम। याद रखिएगा इनका नाम। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO की वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स एक भारतीय हैं वर्तमान उपाध्यक्ष, जो डायरेक्टर जनरल है उससे छोटा होता है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो उपाध्यक्ष कह देंगे, वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हैं इन्हें। तो सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारतीय मूल की हैं और WHO की ये वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, आपने सुना होगा MS स्वामीनाथन का नाम, जिसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। उनकी ये बेटी हैं, याद रखिएगा, सौम्या स्वामीनाथन, और ये वर्तमान में WHO की वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता भी होगा। तो फ्रेंड ये जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ पर है? तो जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न, याद रखिएगा। और जेनेवा में हेडक्वार्टर स्थित है WHO का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, 15वां क्वेश्चन। तो WHO के वर्तमान कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो टोटल अभी 2020 तक कितने सदस्य देश शामिल हैं WHO में? तो वो है फ्रेंड 194 है अमेरिका को मिला के। अगर मैं अमेरिका निकाल दूं तो 193 है। अभी WHO की साइट पर फ्रेंड्स 194 ही मेंबर कंट्री दिखा रहा है, इसलिए मैंने ऑप्शन बी ही चुना है, 194। ठीक है, वैसे अगर अमेरिका को निकाल दूं मैं तो 193 बैठेंगे। तो आपको केवल यही याद रखना, करंटली 194 मेंबर देश हैं WHO में। तो दोस्तों ये कुछ थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी, और कुछ स्टैटिक जीके भी थी जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी। अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कम से कम 100 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे अगर ये वाकई अच्छी लगी हो तो। और इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।